थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद स्नैचिंग का एक बड़ा मामला सुलझाया गया, जिसमें 2 कुख्यात स्नैचरों को गिरफ्तार किया गया, जो आमतौर पर यमुना खादर के पुराने लोहे के पुल पर ऑटो रिक्शा पर यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस थाना कोतवाली की टीम द्वारा मानव खुफिया जानकारी की मदद से एक महिला यात्री से सोने की अंगूठियां, नकदी और अन्य कीमती सामान से भरा पर्स छीनने वाले 2 स्नैचरों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की निशानदेही पर एक महिला का पर्स बरामद हुआ, जिसमें 5 सोने की अंगूठियां, एक मोबाइल फोन, एक कलाई घड़ी और महिला पीड़िता का आधार कार्ड शामिल है। आरोपियों में से एक अमरपाल उर्फ चिंटू के दाहिने हाथ पर 3 छोटी उंगलियां थीं, जिसकी पहचान की गई और फिर दोनों आरोपियों को मानव बुद्धि की मदद से पकड़ा गया। दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास है और उनके खिलाफ गांधीनगर, कोतवाली और पुरानी दिल्ली के पुलिस थानों में लूट, झपटमारी और चोरी के कई मामले दर्ज हैं। वे आमतौर पर आयरन ब्रिज पर ऑटो रिक्शा पर यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को निशाना बनाते हैं और अपराध करने के बाद वे यमुना नदी के किनारे छलांग लगाकर मौके से भाग जाते हैं। दोनों नशे के आदी हैं, इसलिए जल्दी पैसा कमाने और नशे की अपनी हवस को पूरा करने के लिए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। 6 नवंबर 2024 को एक महिला पर्स की चोरी हुई, जिसमें 5 सोने की अंगूठियां, मोबाइल फोन और 5,000 रुपये नकद थे। आयरन ब्रिज पर 30,000 की लूट की रिपोर्ट EFIR संख्या 8,01,26,669/24 US 303-2 BNS के माध्यम से थाना कोतवाली, दिल्ली में दर्ज की गई थी और तदनुसार जांच शुरू कर दी गई है। सड़क अपराधों के प्रति शून्य सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार इंस्पेक्टर जतन सिंह SHO थाना कोतवाली की कड़ी निगरानी और शंकर बनर्जी ACP सब डिवीजन कोतवाली, दिल्ली के मार्गदर्शन में अपराधियों को पकड़ने और केस संपत्ति की बरामदगी के लिए SI विनोद नैन, प्रभारी थाना लाल किला के नेतृत्व में HC रोहित शर्मा, HC मनीष, HC अजय सहित एक समर्पित पुलिस टीम का गठन किया गया था। मामले की जांच के दौरान पीड़ित महिला निवासी राजस्थान से विस्तार से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि दिनांक 6 नवंबर 2024 को अपने रिश्तेदारों के यहां शादी में शामिल होने के बाद वो अपने 2 बच्चों के साथ ऑटो रिक्शा किराए पर लेकर गीता कॉलोनी, दिल्ली की ओर जा रही थी। लगभग 8 बजे जब वे आयरन ब्रिज यमुना खादर पर पहुंचे, इसी बीच 2 व्यक्ति अचानक आए और उन्होंने उसका पर्स छीन लिया, जिसमें नकदी, सोने की अंगूठी और अन्य कीमती सामान था और मौके से फरार हो गए। पीड़ित महिला ने एक अपराधी के बारे में ये भी सुराग दिया कि उसके दाहिने हाथ की उंगलियां छोटी थीं। तारांकन महिला पीड़ित के बयान के अनुसार उपरोक्त मामले में BNS की धारा 304-2-3-5 भी जोड़ी गई है। यह एक ब्लाइंड केस था क्योंकि घटनास्थल पर कोई CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ था। हालांकि स्नैचिंग मामले में शामिल अपराधियों के बारे में सुराग लगाने के लिए स्थानीय मुखबिरों को लगाया गया था। समर्पित टीम के ईमानदार प्रयासों के परिणामस्वरूप एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि 2 आदतन व्यक्ति हैं जो लोहे के पुल, यमुना खादर, दिल्ली में पैदल चलने वालों और दैनिक ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा यात्रियों से छीना झपटी और लूट की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। पहचान के बाद दोनों आरोपियों को मानव आधारित निगरानी पर रखा गया था। टीम की कड़ी मेहनत रंग लाई और आखिरकार दोनों आरोपियों को 23 जनवरी 2025 को यमुना खादर, दिल्ली के क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों की पहचान अमरपाल उर्फ चिंटू, निवासी बब्बर नर्सरी, यमुना ब्रिज, दिल्ली, उम्र 23 वर्ष और शंकर उर्फ काले, निवासी कैलाश नगर, यमुना ब्रिज, दिल्ली, उम्र 27 वर्ष के रूप में हुई और उन्हें छीना झपटी के वर्तमान मामले में गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की गई, जिन्होंने 6 नवंबर 2024 को देर शाम आयरन ब्रिज पर महिला पीड़िता से पर्स छीनने के वर्तमान मामले में अपनी भूमिका और संलिप्तता के बारे में कबूल किया, जब वो एक ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रही थी। इसके अलावा निरंतर पूछताछ करने पर महिला पीड़िता शिकायतकर्ता के काले रंग के पर्स में रखे गए सभी छीने गए सामान, 30,000 रुपये की नकदी को छोड़कर आरोपियों की निशानदेही पर उनके घरों के बगल में स्थित एक झुग्गी से बरामद किए गए। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि दोनों नशे के आदी हैं और छीनी गई रकम को अपने मौज मस्ती के साथ साथ ड्रग्स और शराब आदि का सेवन करने में खर्च करते हैं। निरंतर पूछताछ करने पर यह भी पता चला कि आरोपी व्यक्ति शंकर उर्फ काले एक आदतन अपराधी है, जिसका गांधीनगर और कोतवाली पुलिस स्टेशनों में दर्ज डकैती, स्नैचिंग और चोरी के 6 आपराधिक मामलों में संलिप्तता का इतिहास है। जबकि आरोपी अमरपाल उर्फ चिंटू के दाहिने हाथ की 3 छोटी उंगलियां हैं, जो पहले पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दर्ज चोरी के एक मामले में शामिल पाया गया था। वे दोनों रात के समय आयरन ब्रिज पर ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा पर यात्रा करने वाले भोले भाले लोगों को अपना निशाना बनाते हैं और अपराध करने के बाद अपनी पहचान से बचने के लिए यमुना नदी के किनारे नीचे कूद जाते हैं।
दिल्ली से अतीक मलिक की रिपोर्ट।